नमस्कार दोस्तों नई लेबर कॉपी कैसे बनाना है आप A to Z प्रोसेस इस वीडियो में देख पाएंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, दस्तावेज यानी कि कौन कौन से लगेंगे, और दोस्तों कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है, फैमिली आईडी में क्या करेक्शन होगा, और दोस्तों उम्र कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों संपूर्ण ज्ञान आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों आजकल जो है HBOCW यानी कि आप लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंट लॉगिन मांगता है जो आपके पास नहीं होता है। हालांकि दोस्तों आप सरल की वेबसाइट जहां पर अभी हम हैं, सरल से आप एक HBOCW रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि नई लेबर कॉपी आप बना सकते हैं। तो समझना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा फ्री होकर हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, संपूर्ण वॉच कर लीजिए। आपको इतना तो मैं तसल्ली देता हूं कि 101% में से 99% आप सहमत हो जाएंगे। और कैसे बनाते हैं लेबर कॉपी ये सारा ज्ञान आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम सरल की वेबसाइट पर हैं, इस पर एक नया अकाउंट आपके पास अगर नहीं होगा तो दोस्तों आप एक अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ पर है न्यू यूज़र टू रजिस्टर हेयर, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपना फुल नेम डालना है और एक ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो अभी तक सरल पर यूज़ न हो, और कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम आपका यहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए। एक पासवर्ड यूनिक सेट करेंगे जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमरेटिक और इसके अलावा ABC के छोटे बड़े अक्षर वगैरह आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपका नेम डालकर @1234 आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपनी स्टेट का चयन करेंगे जहाँ से भी आप हैं, और जो सरल की वेबसाइट है वो दोस्तों हरियाणा वालों के लिए ही है। और जो सर्विस प्लस आप ऊपर देख रहे हैं ये सर्विस प्लस से अकाउंट बनता है जो कि ऑल इंडिया में कोई भी यूज़र इसको यूज कर सकता है। सर्विस प्लस को वो अपना सर्विस प्लस पे लॉगिन कर सकता है। यहाँ पर देखिए, अब हम जो रीडायरेक्ट हुए हैं सरल की वेबसाइट से, अगर हम यहाँ पर हरियाणा लेकर ये कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे तो एक OTP हमारी ईमेल पर और एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा और आपका एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपने जो ईमेल है वो आपने सबसे ऊपर फर्स्ट वाले खुन्ने में, और जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कैप्चा डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। आगे दिखाऊंगा मैं, आप बने रहिएगा वीडियो पर। उससे पहले दोस्तों एक लेबर कॉपी बनाने के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि आपके पास एक फैमिली आईडी होनी चाहिए और उस फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पर जो एक ऑप्शन है सर्च स्कीम एंड सर्विसेज, स्कीम सर्विसेज लिस्ट, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हम उससे पहले आपको लॉगिन करके भी दिखाएंगे और कहाँ से आवेदन होता है, क्या सर्च करके आवेदन आप कर सकते हैं, वो चीज़ें भी दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर सर्च, ये जो सर्च स्कीम है इस पर आपने एक बार क्लिक करना है। ये बाय डिपार्टमेंट और बाय स्कीम आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कीवर्ड डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर पहले डिपार्टमेंट लीजिएगा। ऊपर ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करके एक ऑप्शन होता है फाइंड इन पेज, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर BOCW लिख के सर्च कर दीजिएगा और जो रिजल्ट आएगा देखिए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये डिपार्टमेंट आ गया। इस पर आपने क्लिक कर देना है
और अब ये जो आप देख रहे हैं स्कीम सर्विसेज, इस पर जितनी भी स्कीम है यानी कि लेबर कॉपी में जितनी भी स्कीम होती हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगी दोस्तों। जैसे कि पहली है असिस्टेंट फॉर परचेज ऑफ हाउस HBOCWW बोर्ड। ये दोस्तों नीचे बाइकल स्कीम भी है, डेथ असिस्टेंट भी है और फैमिली पेंशन भी है। इसके अलावा और बहुत सारी स्कीम होती हैं, 30 स्कीम जैसे कि आपकी कॉपी पर भी दी होती हैं। जैसे कि हम दिखा रहे हैं ये कॉपी, इस तरह की अगर आपके पास कॉपी है तो समझ लीजिए आपको तो नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर बेनिफिशियरी HBOCWW बोर्ड। ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन टू ऑनलाइन सर्विसेज है और ये है नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपने इस ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। देखिए हमने लिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर एज बेनिफिशियरी, यानी कि सर्च कर लेना है। अब दोस्तों आपने जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन जो ब्लू पट्टी बनी हुई है इस पर आपने क्लिक करना है एक बार। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर हिंदी डॉक्यूमेंट, इंग्लिश डॉक्यूमेंट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट, हालांकि यहाँ पर रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए हैं बट 90 दिन की जो वर्क स्लिप होती है वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपने लगानी होती है। वो इन्होंने जहाँ पर हम लेकर अभी आपको जाएंगे, अंत में थोड़ा सा बताऊँगा मैं कि कैसे अप्लाई करना है, वो हम लॉगिन करके दिखाएंगे। वहाँ पर आ जाएगी अपने आप 90 दिन की वर्क स्लिप वाला पेज, वो भी खोल के दिखाएंगे। अब हम हिंदी डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक किया और डाउनलोड हिंदी डॉक्यूमेंट, यहाँ पर फिर से डाउनलोड, और तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको हम PDF में ओपन कर लेते हैं और आप एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए दोस्तों आपको ये पढ़ लेना चाहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड BOCWW कर्मकार का लाभार्थी के तौर पर पंजीकरण, यानी कि आप एक लाभार्थी हैं, आपकी पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, ये सब दोस्तों इस पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट है कि कर्मकार की आयु 18 वर्ष किंतु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपकी 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम आयु हो, वही आप लेबर कॉपी बना सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है उसने पिछले 1 वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के तौर पर काम किया हो, यानी कि 90 दिन का आपका गवर्नमेंट ठेकेदार के नीचे काम किया होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है वह किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य न हो, यानी कि जो भी स्कीम सर्विसेज वगैरह ये जो आपको सर्विसेज वगैरह स्कीम वगैरह देते हैं उसमें आप किसी भी अन्य बोर्ड के सदस्य नहीं होने चाहिए। अब आ गई बात आपकी मेन दस्तावेज की, तो सबसे पहले नंबर 1 पहचान नागरिक का सबूत देना है। उसके लिए आधार कार्ड आपके पास होगा वो चल जाएगा, और आयु का एक आपने सबूत देना है जो निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 3 पे है 90 दिन का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, जो हम आपको आगे आगे दिखाएंगे, बने रहिएगा वीडियो पर। और इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं और इनके भी डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ पर आयु का जो सबूत है उसके लिए स्कूल रिकॉर्ड भी चल जाएगा, यानी कि स्कूल में आपका कोई रिकॉर्ड होगा, चाहे आपकी 8वीं से क्लास हो, 7वीं हो, 6ठी हो, 5वीं, 4थी, 3री की हो, तो एक भी क्लास में अगर आप गए हैं ना, पहली क्लास में भी, वहाँ पर आपका एक रिकॉर्ड होता है और वो सर्टिफिकेट आपको बनाकर दे देता है स्कूल, तो वो भी चल जाएगा। इसके अलावा 10वीं का प्रमाण पत्र भी आपका चल जाएगा। नंबर 2 जन्म तिथि, यानी कि जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पर हमारा जन्म प्रमाण पत्र होता है, वो भी चल जाएगा। और नंबर यहाँ पर 3 है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी चल जाएगा। मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड, वो भी चल जाएगा। आधार कार्ड,
फोर्थ राशन कार्ड, ये 2 आपने साथ में लगाने होंगे। अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं आयु के सबूत के लिए तो आपको राशन कार्ड भी ज़रूरी है। भारतीय पासपोर्ट और पैन कार्ड साथ में लगाना होगा। सरकारी चिकित्सक अधिकारी से प्रमाण पत्र, यानी कि किसी भी सरकारी चिकित्सक जो अधिकारी है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल में अधिकारी होते हैं, अगर उनसे आप लिखवा के एक प्रमाण पत्र आपकी आयु का बना देते हैं वो भी चल जाएगा। अब दोस्तों 90 दिन की जो वर्क स्लिप है वो किसके द्वारा रेडी होती है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। नियोजक अथवा ठेकेदार से यह प्रमाण पत्र की आवेदक भवन कर्मकार है पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र विचारणीय होगा। आप यहाँ पर समझिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 90 दिन का खुद आप एक एप्लीकेशन लिख कर भी उस पर इनमें से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उनके सिग्नेचर करवा के आप साथ संलग्न कर सकते हैं। आपकी 90 दिन का कार्य जो किया होगा वो मान्य होगा। यानी कि अब 90 दिन की वर्क स्लिप के साथ, इसके अलावा, साथ नहीं दोस्तों, इसके अलावा नंबर 1 है सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम निरीक्षक के भी चल जाएंगे, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के भी चल जाएंगे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के भी चल जाएंगे, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के यानी कि सेक्रेटरी के भी चल जाएंगे, ट्री वगैरह के भी आप सिग्नेचर करवा के 90 दिन का कार्य लिखकर आप अपलोड करेंगे तो आप एक नई कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं मेन पॉइंट पर, हम चलते हैं फिर से सरल की वेबसाइट पर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर एक बार आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो हमने आपको बताया था। यहाँ से आप बना सकते हैं यहाँ से दोस्तों, और आप उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा कैप्चा वगैरह डालकर। तो आप अपने अकाउंट सर्विस प्लस वाले और जो सरल हरियाणा वाले उसमें लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर है 3 डॉट, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा तब लोड पड़ती है जब हम इधर वाले ऑप्शन ले लेते हैं। तो अप्लाई फॉर सर्विसेज पर देखिए हमने क्लिक किया, एक बार और क्लिक कर देते हैं तो एक ऑप्शन आता है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का, यानी कि सरल पर जितनी भी सर्विसेज हैं वो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज वाले ऑप्शन में दिख जाएंगी। और 3 डॉट पर अब क्लिक कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से बताया और समझाया और दिखाया जा सके। तो दोस्तों अब यहाँ पे सर्च बार आपको मिल ही जाता है, वो आप HBOCW ये टाइप कर सकते हैं। और लेबर डिपार्टमेंट देखिए सभी यहाँ पे डिपार्टमेंट लेबर लिखे हुए हैं। और ये सर्विसेज जो हैं सभी लेबर डिपार्टमेंट की हैं। लेकिन ऊपर है आपको शो एंट्रीज, यानी कि 100 एंट्रीज तक यहाँ पर आ जाती हैं दोस्तों। जैसे ही आप इसको 100 पेज करेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखिए 27 स्कीम है लेबर डिपार्टमेंट की। और ऊपर आपने याद रखिएगा यहाँ पर सर्च बार में दोस्तों H नहीं डालना है आगे। अगर आप HBOCW करेंगे तो दोस्तों ये स्कीम यानी कि नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। BOCW कर देना है ओनली। BOCW जैसे ही करेंगे देखिए 27 स्कीम है। और अगर हम आपको देखिए आगे H लिख के दिखा देते हैं, आप H भी डाल देते हो क्योंकि हरियाणा बोर्ड आप HBOCW कर देते हो तो यहाँ पर देखिए 23 स्कीम रह गई, यानी कि 3 स्कीम गायब हो गई। और वही 3 स्कीम आपके लिए सबसे मेन है, वो H आप हटा दीजिए और BOCW कर दीजिए तो 27 हो गई।
वो 3 स्कीम कौन कौन सी थी। देखिए यहाँ पर 24 नंबर पर है BOCWH नहीं लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर एज बेनिफिशरी, यही आपके लिए मेन पॉइंट है, यानी कि नया रजिस्ट्रेशन। और ऑफलाइन टू ऑनलाइन है, ये भी BOCW रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ये दूसरी स्कीम थी। और तीसरी स्कीम भी BOCW से ही आती है, वो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो लेबर कॉपी बनी होती है, उसी के लिए ज़रूरी होती है। अब दोस्तों 24 नंबर जो स्कीम है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 90 डे वर्क स्लिप आ गई ना, वही वर्क स्लिप जो मैंने आपको बोला था, इसको यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट में तो इन्होंने नहीं दी थी, बट यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब ये जो आप फॉर्म भर के जितने भी वहाँ पर सिग्नेचर लिखे हुए थे उनमें से किसी एक के सिग्नेचर करवाकर आप अपलोड कर सकते हैं। अंत में ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, कहाँ पर मांगा जाएगा वो भी हम आपको दिखा देंगे। देखिए निर्माण कामगार के रूप में किए गए कार्य का प्रमाण पत्र है ये, यानी कि 90 दिन की वर्क स्लिप। पर ऊपर नाम डालना है, फिर आपका पति पत्नी का नाम, फिर निवासी, फिर कुल दिन आपके 90 होने चाहिए कम से कम, 91 भी डाल सकते हो, 92 भी, 100 भी डाल सकते हो, बट कम से कम 90। उसके बाद क्रम संख्या 1 2 3 और निर्माण कार्यस्थल यानी कि जहाँ पे आपने काम किया है, कार्य प्रारंभ की तिथि यानी कि तिथि आपने वो डालनी है, जैसे कि पिछले 90 दिन में जितनी डेट बनती है और अंत की जो डेट बनती है आज तक की वो भी डाल सकते हो, आज से कुछ पीछे की भी डाल सकते हो, बट उसके बीच का जो गैप है वो 90 दिन का होना चाहिए। थोड़ा सा समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पर ठेकेदार का या फिर जिससे आप सिग्नेचर करवा रहे हैं उसका फ़ोन नंबर के साथ उसका नाम, और यहाँ पे उसके सिग्नेचर, उसका नाम, पद, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर आपके अपना स्थान और दिनांक डाल देना है। बस दोस्तों ये होगी आपकी वर्क स्लिप रेडी। अब दोस्तों जो हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया था 24, फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो अब जो हरियाणा में PPP यानी कि फैमिली आईडी का दौर है, आप सभी को पता है बिना फैमिली आईडी के कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए BOCW रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर एज बेनिफिशरी, ये ऑप्शन आपने ले लेना है। अब सरल से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आई हैव ए फैमिली आईडी आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने डालनी है PPP। और दोस्तों फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, तभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपकी फैमिली आईडी को ये नहीं उठाएगा। और अगर साइट मेंटेनेंस में भी हुई तो भी दोस्तों ये नहीं उठाता है, कुछ एरर आ जाता है। देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे मेंबर डिटेल। अब दोस्तों आपने यहाँ से अपने मेंबर को चयन कर लेना है। जैसे ही आप मेंबर को चयन करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर आधार कार्ड उनका इंटर कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अभी आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं दोस्तों, देखिए हमने डाल दिया आधार कार्ड और हम साइड में क्लिक किया तो ये जो एरर आ रहा था वो हट गया। अब क्लिक है टू फैच डिटेल पर, कंफर्म डिटेल पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो अभी ये क्लिक होने के बाद दोस्तों फैच नहीं हो रहा है, हम बार बार क्लिक कर रहे हैं। बट दोस्तों आपको यहाँ पे ये साइट का इशू होता है लगभग, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन हम फिर से ट्राई करेंगे एक बार और। आप बने रहिए वीडियो पर, वेट कीजिए। जो मेंबर लिया है उनका कंस्ट्रक्शन वर्कर अभी नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हम आपको सच बोल रहे हैं क्योंकि सच बोलना हमारा फ़र्ज है। आप हमारे साथ बने हैं क्योंकि हम यहाँ पर आपको वैसे भी कह सकते थे कि इनका कंस्ट्रक्शन वर्कर है, पर दोस्तों हमारे पास फ़िलहाल कोई आईडी नहीं है ऐसी जिसका कंस्ट्रक्शन वर्कर न हो।
हो। और बट दोस्तों यहाँ पर देखिए कंफर्म डिटेल पर जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं बट ये आगे नहीं बढ़ रहा है फॉर्म, क्योंकि हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसकी वजह से ये आगे न बढ़ रहा हो, बट आपका आगे बढ़ जाएगा। और हम आपके लिए कल एक वीडियो डालने वाले हैं, क्योंकि कल हम एक ऐसी आईडी लेंगे जिसका कंस्ट्रक्शन वर्कर होगा और उसका अप्लाई भी करनी होगी नई कॉपी। वो चीज़ हम आपको टोटल डिटेल दिखाएंगे। कल वाली वीडियो ज़रूर याद से डालेंगे, कल नहीं तो परसों ज़रूर डालेंगे, 1-2 दिन बाद। आप बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी प्रकार की डिटेल ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं। बट आप जाइए सीधा सरल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और सरल के साथ साथ ये जो स्कीम है इसका भी हमने आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया है। आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे और सेकंड वाला लिंक होगा उस पर आप क्लिक कर लेना तो आप इस पर आएंगे। और अगर आप सरल का लिंक चाहते हैं तो दोस्तों वो फर्स्ट वाला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लीजिए। और अंत में हम ये जो 18,000 और 13,000 का बेनिफिट आपको मिल रहा है ये आप वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।